अस्सलाम और राम राम। मैं भाई आपका भाई विनय। काफ़ी दिनों बाद भाई एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत भाइयों के मैसेज आ रहे थे इस वीडियो के ऊपर कि इस पर वीडियो बनाई जाए कि भाई कई कबूतर क्या होते हैं कि बीट में मुंह मारते हैं, दीवार में चोंच मारते हैं भाई बार बार, और दाना कम खाते हैं। ठीक है, तो और कई बार ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा पीते हैं, दाना कम खाते हैं, दीवारों में चोंचे मारने लग जाएंगे, बीटों में मुँह मारने लग जाएंगे। तो भाई चलिए इस बीमारी के ऊपर हम बात करते हैं। पहले मैं आपको इस बीमारी के होने की वजह बताता हूँ और उसके बाद इसका इलाज बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। इस बीमारी को होने के कई कारण हो सकते हैं भाई। ठीक है, इसमें भाई पहला कारण हो सकता है कि कबूतर का डाइजेशन ठीक ना हो। ठीक है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि कबूतर में कैल्शियम और विटामिन की कमी हो रही हो, क्योंकि जब कबूतर को लगता है मेरे अंदर ये चीज़ की कमी है तो कबूतर उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागता है। ठीक है, तीसरा ये हो सकता है कि कबूतर को भाई आप 24 घंटे उसके आगे दाना रख के रखते हो। तो 24 घंटे चाहे इंसान हो चाहे कबूतर हो भाई, अगर उसको 24 घंटे वो चीज़ अवेलेबल रहेगी तो उसका उस चीज़ से मन ऊब जाता है, फिर वो बार बार उस हिसाब से या उस क्वांटिटी में दाना नहीं खा पाता। इसलिए कभी भी दाना डालने का, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक फ़िक्स्ड टाइम होना चाहिए। ठीक है, और चौथा एक रीज़न ये हो सकता है कि पोटे में गर्मी हो रखी हो भाई, जिसकी वजह से बीट में मुंह मारता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कबूतर पानी ज़्यादा पीता रहता है पोटे में गर्मी की वजह से, तो ये बीट खाने की वजह से ही ये बीमारी भी होती है, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे हड्डी आती है और कबूतर बीमार होने लग जाता है। ठीक है, तो इसके मेन रीज़न्स तो यही हैं, ये 4 रीज़न्स हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बीमारी के सारे रीज़न्स तो बता दिए कि किस वजह से बीमारी होती है, अब इसके इलाज के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला इलाज तो ये है कि आप अपने कबूतर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला दाना खिलाएं। मोस्टली मैं देखता हूँ कि लोग बाग सिर्फ बाजरा ही खिला रहे हैं या गेहूँ ही खिला रहे हैं या मक्का पे मक्का डाल रहे हैं। ये अगर आप कंटिन्यू करेंगे, ये काम करेंगे, तो कबूतर में कोई ना कोई डिफेक्ट या कोई ना कोई बीमारी जन्म लेगी ही लेगी। ठीक है, अगर आपको भी हम रोज़ की रोज़ सिर्फ रोटी ही देते रहें तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट नहीं रह सकता उतना। शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन सब की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब भी आपको दाना डालना है उसका एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए, दूसरा दाना धुला हुआ होना चाहिए, और तीसरा दाना मिक्स होना चाहिए। एक अच्छी क्वांटिटी में मिक्स दाना होना चाहिए, जो कि मैंने मिक्स दाने की एक वीडियो बना भी रखी है, आई बटन पे उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ आती है डाइजेशन। अगर कबूतर का डाइजेशन ठीक नहीं है तो भी कबूतर इधर उधर बीट में मुँह मारेगा। ठीक है, तो इस वजह इसका जो इलाज है वो है ग्रिट और डाइजेशन वाली मिट्टी, जो मैंने कि एक वीडियो बना रखी है, उसको जाकर देखिए। और इस मिट्टी को खिलाने का एक सही तरीका भी लोगों को नहीं पता। लोग बाग क्या करते हैं कि पूरे 24 घंटे दड़बे में या तो दाना रखे रहने देंगे या वो मिट्टी बनाई तो मिट्टी 24 घंटे दाने में उसमें पड़ी है। कभी भी भाई जीवन में एक चीज़ याद रखना, चाहे किसी भी चीज़ फील्ड में हो, कि अगर आपको 24 घंटे कोई चीज़ अवेलेबल मिलेगी तो आप उस चीज़ की कदर नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर कबूतरों को कोई 24 घंटे दाना मिलता रहेगा, मिट्टी मिलती रहेगी, कबूतर रुक जाएगा उस चीज़ से। तो जब ज़रूरत हो तभी वो चीज़ देनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और हम मिट्टी खिलाएंगे कब? वो जो ग्रिट और मिट्टी है, हमने दाने से पहले, दाने से जैसे ये लगा लीजिए, अगर आप 5 बजे दाना खिलाते हैं तो 4:30 बजे वो रख दिए उनके सामने 10 मिनट के लिए खाली। जिसने जितनी थोड़ी बहुत खानी है खा लेने दीजिए, और 10 मिनट के बाद वो हटाकर और फिर आपको थोड़ी देर बाद वो दाना रख देना है अपना। ठीक है, दाना कौन सा रखना है? हमने मिक्स दाना रखना है। ठीक है भाई, ये बात हो गई। दूसरी बात भाई, पानी में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। पानी में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम ऑस्टो कैल्शियम का यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टो कैल्शियम का यूज़ भी कई लोगों को, हालांकि मैंने वो मिनरल्स वाली वीडियो में बता रखा है, पर फिर से बता देता हूँ कि ऑस्टो कैल्शियम का यूज़ करना है कि कभी भी आपको दाना खिलाने के बाद ऑस्टो कैल्शियम वाला पानी नहीं देना, क्योंकि दाना खाने के बाद कबूतर सादा पानी पीना ही पसंद करता है। भाई इस बात को ध्यान से गांठ मार लीजिए। मोस्टली हम देखते हैं कि लोग बाग दाना खिलाने के बाद उल्टा सीधा पानी पिला देते हैं। कबूतर क्या करता है? पानी कम खींचता है और पोटे में फिर वो दाना बिल्कुल गांठ बन जाती है, उसकी बिल्कुल सख्त हो जाता है दाना। आप देखते होंगे कई कबूतरों का पोटा बिल्कुल सख्त हो जाता है, क्यों? वो प्रॉपर मात्रा में शरीर में पानी नहीं ले पा रहा। तो आपको जब भी ऑस्टो कैल्शियम वाला पानी देना है, ये आप सुबह, मतलब जब भी अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं या जो भी, मतलब मॉर्निंग में रखना है आपको 8 से 9 बजे, शाम को 4 बजे तक। आजकल तो ड्रिंकर्स हैं सबके पास, तो पानी गंदा तो होता नहीं है। तो आपको मॉर्निंग में, मतलब ये लगा लीजिए 1 या 2 लीटर पानी, मतलब 2 लीटर पानी में 10 से 15 ml ऑस्टो कैल्शियम मिलाकर रख देना है मॉर्निंग में। हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको ये रखना है।
ठीक है। और लगातार 2 दिन हफ्ते में आपको ब्रूटोन कबूतरों को देना है। ब्रूटोन देने का मैं सही तरीका बता देता हूँ। ब्रूटोन देने का तरीका भाई ये होता है कि कबूतरों ने जैसे दाना खा लिया, दाना खाने के बाद कबूतर को ब्रूटोन वाला पानी रखिए। दाना खाने के बाद कबूतर थोड़ा पानी ज़रूर पिएगा, हर कबूतर पीता है। दाना खाते टाइम कभी कबूतर के सामने पानी नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। और दाना खाने के बाद 10-15 मिनट बाद आप ब्रूटोन का पानी रखिए। 15 मिनट तक वो पानी रखा रहने दीजिए, जितना भी जो भी पिएगा पीने दीजिए, फिर वो पानी हटा दीजिए और उसकी जगह साफ़ सुथरा सादा पानी ही भर के रख दीजिए। ये इसको रखने का रीज़न ये है कि ब्रूटोन का पानी जो होता है भाई वो 15 से 20 मिनट बाद खट्टा होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है। तो कबूतर जब रात को पूरी रात को प्यास लगेगी तो वो कबूतर वो पानी नहीं पिएगा। तो ब्रूटोन का पानी हमने सिर्फ 15 मिनट के लिए ही दाने के बाद रखना है, उसके बाद हमको वो पानी हटाकर सादा पानी रख देना है। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमको, जो कि कबूतरबाजी में कबूतर को स्वस्थ रखने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए करिए। कई लोग क्या करते हैं कि पूरे साल में करेंगे, सुबह शाम को आए, यूँ दाना फेंका, यूँ पानी रखा और चले गए, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि शर्तों में कबूतर शाम तक उड़ के दिखाए। मतलब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता भाई। चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी नस्ल ले आइए, जितनी मर्जी अच्छे कबूतर रख लीजिए, जितना मर्जी महंगा लॉफ्ट बना लीजिए, पर जब तक आप एक सही तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कबूतर को पूरे साल स्वस्थ रखना ज़रूरी होता है, तभी जाकर वो टाइम पर आने पर आपको अपनी परफॉर्मेंस देगा अच्छी। अगर आप पूरा दिन पूरे साल उसको नहीं रखेंगे ठीक से और एंड में उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सिम्टम्स थे, सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए थे, और ये उसकी इलाज का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने कमेंट में हमको अपना प्यार ज़रूर देना। और क्षमा चाहूँगा कि भाई बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, काफ़ी टाइम मतलब लग रहा है मुझे, कहीं और बिज़ी हूँ थोड़ा, बट धीरे धीरे अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा। सीज़न आ गया है कबूतरों का। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।